सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आज हम सभी पंचम काल के हुंडा सर्पिणी काल में बैठे हैं। ऐसे में सभी की कषाएं बहुत तीव्र होनी है। सब कुछ धीरे धीरे घटता हुआ होना है। बुद्धि घटेगी, आयु घटेगी, क्षयोपशम भी घटेगा, धीरे धीरे सब कुछ घटेगा, धर्म घटेगा। तो ऐसे समय में हमें कषायों से बचना हो तो कैसे बचें, क्योंकि हमारे चारों तरफ तीव्र कषायी वातावरण दिखाई देता है। तो ऐसे में हम अपने आप को कैसे बचाएं, इस विषय को लेकर के आज मैं आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। तो देखिए बंधुओं, सभी एक दूसरे को आज मार रहे हैं। कोई लातों से मारता है, कोई हाथों से मारता है, कोई बातों से, तो कोई नजरों से ही मारता रहता है। और कुछ लोग तो बिना किसी गलती के अपनी ही फ्रस्ट्रेशन को दूसरों पर निकालते रहते हैं। मेरे मन में ना हमेशा से एक बात रहती है, एक सवाल रहता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है, क्यों लोग परस्पर प्रेम से नहीं रह सकते। तब एक दिन मालूम साथियों क्या हुआ, मेरी ये तड़प इतनी बड़ी ये सवाल इतना ज्वलंत हुआ मेरे अंतरंग में कि मुझे समाधान आया। जैसे मानो कि मेरे प्रभु ने मेरे भीतर विराजमान होकर के मुझे समाधान दिया। और उस बात ने मेरी सोच, मेरी वाचालता पर ऐसा अंकुश लगा दिया कि जिसे जान करके मैं स्वयं भी दंग रह गई। आपको भी जिज्ञासा हो रही होगी ना कि आखिर ऐसा क्या समाधान है वो जिससे मेरे जैसी बातूनी भी इतनी मौन हो गई। तो मैं आपकी इस जिज्ञासा को अब अधिक देर नहीं रहने दूंगी। चलिए बताती हूँ। मुझे मेरे ज्ञान परमेश्वर ने बताया कि यहाँ हर कोई अपनी अपनी कषायों में विद्यमान है, बस हमें पता नहीं कि कौन किस समय किस कषाय में बैठा है। इसीलिए हमारी सीधी सच्ची ईमानदारी से कही हुई, हित के अभिप्राय से कही गई बात भी सामने वाले को चुभ जाती है और वो बुरा मान जाता है। वास्तव में वो जो चुभन होती है ना, वो उसके अपने काशायिक परिणाम के कारण ही हुई होती है। परंतु इस रहस्य से अनभिज्ञ, अपरिचित होने के कारण हम इसे समझ नहीं पाते और जो मन में आए वही बोल देते हैं। यह बात मैंने पहली बार सुनी और मैं सोचने पर सुनी, मतलब मेरे अंतरंग से जो आवाज आई, ऐसा लगा जैसे मैंने खुद ये बात पहली बार सुनी है। मैंने तो कभी विचार ही नहीं किया था, कभी सोचा भी नहीं था इस तरह के। कहाँ से ये वाणी आई अचानक कि कौन किस तरह की कषाय में विद्यमान है, मतलब कि कब किस समय किसको किस तरह की कषाय का उदय चल रहा है हमें नहीं पता। इवन उस व्यक्ति को स्वयं भी नहीं पता कि उसको इस समय कैसी कषाय का उदय चल रहा है। और हमें तो बिल्कुल ही नहीं पता होता, हमें अपनी भी कषायों का नहीं पता होता, तो दूसरे का कैसे पता होगा, है ना। तो मुझे लगा कि मतलब मैं सोचने पर विवश हो गई कि मैंने तो ये बात पहली बार सुनी है। ये विचार मुझे आया कहाँ से, मैंने तो इस विचार को किया ही नहीं। मैं तो इस प्रश्न में ही खोई थी कि अचानक किसी ने मुझे यह जवाब देकर के जैसे झकझोर दिया हो। ओहो, जैसे किसी ने मुझे मेरा अकर्तृत्व स्वभाव समझा दिया हो। ये है मेरा अकर्तृत्व स्वभाव। जिस प्रकार से ये विचार मुझे मेरा कार्य नहीं दिखाई दिया ना, उसी प्रकार सभी विचार, विकल्प जितने भी आते हैं वो सब ही मेरा कार्य नहीं है, ऐसा मैंने महसूस किया। अरे हाँ, तभी तो मैं इन इच्छित विकल्पों को पूरा करने में कर्तृत्व भाव से आकुलित और अनिच्छित विकल्पों को हटाने के कर्तृत्व भाव में दुखी होती रहती हूँ, क्योंकि मैं इन भावों को करती नहीं ना। इन विकल्पों को हम करने वाले हैं नहीं। यदि करने वाले हों तो अपने ही किए गए कार्य से कौन छूटना चाहेगा। अपने किए गए कार्यों को तो हर कोई बचाना चाहता है, रखना चाहता है, प्रशंसा पाना चाहता है अपने कार्यों की, है ना। लेकिन ये विचारों को तो हम हटाना चाहते हैं। जो हमें कुछ पसंद है उनको रखना चाहते हैं, जो नापसंद है उन विचारों को हटाना चाहते हैं। तो इससे ये सिद्ध हो जाता है कि इनमें मेरा कर्तृत्व है ही नहीं। लेकिन फिर भी मैं दुखी हूँ इन विकल्पों में अपना कर्तृत्व मानकर। कुछ विकल्पों को मैंने किया ऐसा मानकर, कुछ विकल्पों को हटाने के भाव से मैं ये सब कर्तृत्व भाव बता रही हूँ कि ऐसे कर्तृत्व भाव से हम दुखी होते रहते हैं
कर्तृत्व की ऐसी जलन समझ में जैसे ही मुझे आई ना कि मेरा उपयोग सचमुच निर्भर हो गया। आपका भी हो जाएगा बंधुओं। आप इस बात को बहुत गहराई से मनन कीजिएगा, तब आपको समझ में आएगा मेरी बात का मर्म। और बस फिर क्या था, मैंने अपने आप से प्रतिज्ञा की कि अब अनावश्यक बोलना ही नहीं है मुझे। सच कहूं तो तभी से मेरी वाचालता पर कुछ अंकुश लगा और मैंने पाया कि सचमुच कम बोलने से मैं बहुत से विवादों से, बहुत सी समस्याओं से, बहुत सी आकुलताओं से बच गई। जबलपुर वाले आदरणीय राजेंद्र पंडित जी हैं ना, उन्होंने अपने एक भजन में कहा है ना, बुद्धू बनकर चुप रह जाओगे, बहुत विवादों से बच जाओगे। परम सत्य बात कही है उन्होंने ये। और पता है यही बात जो है ना, यही अनुमति, त्याग, भाषा समिति, हितमित प्रिय वचन बोलना, परम मौन का बीजांकुर है। पता है आपको यही वाली बात। कौन सी बात? कि बुद्धू बनकर एक बार को चुप हो जाओ, ये सोच करके कि अरे हम क्या बोलें, पता नहीं सामने वाले को कैसी कषाय का उदय होगा। मान लो उसको बहुत तीव्र क्रोध कषाय का उदय आना हुआ, या मन कषाय का उदय चल रहा हो अंदर में, और हम यहाँ कुछ उसके हित की बात बोलें और मन कषाय के उदय में वो उसको विपरीत पड़ जाए, तो वो तो हम पर ही अकारण नाराज हो जाएगा, हमारे अभिप्राय को समझे बिना हम पर नाराज हो जाएगा। इस सिद्धांत को, इस बात को यदि हमने हृदयंगम कर लिया ना साथियों, तो सच कह रही हूं, हम सबके जीवन में से आकुलता बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो और पता है वास्तव में देखा जाए तो दुनिया में अधिकांश झगड़े जो है ना वो वचन व्यवहार से ही होते हैं, और उसका एकमात्र कारण यही है कि हम जानते ही नहीं कि सामने वाला किस कषाय में उस समय बैठा हुआ है, अर्थात उसका किस समय कैसी कषाय का उदय चल रहा है, हमारी बात का उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। निश्चित रूप से कषाय का जब तीव्र उदय होता है तो बात, किसी भी भली से भली बात का भी विपरीत ही प्रभाव पड़ता है। हम तो क्या है, आप तो क्या हो, सीधे दिव्य ध्वनि का भी विपरीत प्रभाव पड़ जाता है कषायों के उदय में, है ना। तभी तो कहा कि उपादान ही सर्वस्व है, निमित्त नहीं। निमित्त से कार्य नहीं होता, कार्य उपादान से ही होता है। ऐसी बातों का विचार करके हमें निमित्ताधीन दृष्टि भी छोड़नी चाहिए। इसी प्रसंग में ना मैं आपको एक बात बताती हूँ। एक बार क्या हुआ था, मेरी एक साधर्मी बहन है, कुछ साधर्मी बहनें हम मिलकर के एक साधर्मी बहन के घर गए थे। उनकी तबीयत कुछ खराब थी और बहुत अच्छी परिणति वाली जीव थी वो। मैं 5 घंटे का यहाँ से रास्ता तय करके वहां उनसे मिलने गई, कोई 2 घंटे का रास्ता तय करके आया, कोई आधे घंटे का। तो इस प्रकार हम सब उनको देखने दूर दूर से आए हुए थे, बहनें भी और भाई भी। तो सभी बहनें दूर दूर से आई थी। तो हुआ क्या कि सारी बहनें जितनी भी थी सभी बहुत अच्छी अभ्यासी थी। तो भी कुछ बहनें उन रोगी बहन को कुछ तो रोग निवृत्ति के उपाय बता रही थी, कुछ सांत्वना दे रही थी कि तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, ठीक हो जाएगा रोग। और तुम कुछ कह रही थी कि तुमने कुछ खाया क्या, ऐसा क्या खा लिया जिससे तुम्हें ये तबीयत बिगड़ गई, कुछ ठंडा तो नहीं खा लिया, कुछ ठंडा तो नहीं पी लिया। कुछ बोल रही थी कहीं तुम धूप में तो नहीं घूम कर आई जिससे सनस्ट्रोक हो गया हो। मतलब इस प्रकार से सभी निमित्त की ही मुख्यता से बोल रही थी। यह देख करके ना हमारी एक और थोड़ी बुजुर्ग साधर्मी बहन थी, उन्होंने सोचा कि जो बहन बीमार हैं वो बहुत अभ्यासी हैं, तो उनको इस तरह की बातें बोल करके उनका मनोबल कमजोर करना योग्य नहीं है। बस इसी विचार से उन्होंने उन्हें बहुत ही उत्तम और सम्यक संबोधन देते हुए कहा कि अरे जिसे रोग है वो रोग को जानता ही नहीं, और जो जानता है उसे रोग है ही नहीं, हो सकता भी नहीं, फिर किसका रुदन करना, चलो चलो तत्व चर्चा करते हैं, ऐसा उन्होंने बोला। और पंडित जी साहब का वो भजन है ना, बड़े पंडित जी साहब का, ज्ञान में राग ना, ज्ञान में रोग ना, राग में रोग है, राग ही रोग है, जिसको कहता तो मूर्ख बड़ा रोग है, वह तो पुद्गल की क्षणवर्ती पर्याय है ना। तो इसी तरह का संबोधन उन बुजुर्ग बहन ने उनको दिया। लेकिन देखो, यद्यपि उनका जो अभिप्राय था ना बहुत ही निर्मल था, और वो जानती थी कि ये जो रोगी बहन है ये सीमेंट की सीढ़ियों पर चलने की अभ्यासी है,
इसी अभिप्राय से उन्होंने उन्हें कंक्रीट की सड़कों पर चलने से रोकने के हेतु ऐसी बातें कही। लेकिन जो रोगी बहन थी ना, उनको उनकी बात पसंद ही नहीं आई। जानते हो इसका क्या कारण था? क्योंकि उस समय उनको तीव्र कषाय का उदय चल रहा था। रोग से जो उनको असाता का उदय आया था, उससे वो बहुत पीड़ित थी। वो तीव्र उदय में थी, क्रोध था, मान था, सब कुछ थी, मतलब उनको तीव्र कषाय का उदय था। लेकिन उस समय वो कुछ नहीं बोली। लेकिन बाद में जब वो चली गई बुजुर्ग बहन, तब वो मुझसे बोली अकेले में कि हम तो दर्द से तड़प रहे हैं रश्मि, और वो हमें ऐसा उपदेश दे रही थी। क्या हम नहीं जानते कि रोग देह में है या मुझ में है? मुझ में नहीं है, देह में रोग है। क्या हम नहीं जानते इस बात को? तो मुझे मालूम था साथियों कि हमारी जो सीनियर बहन ने कहा था, उनका एक एक शब्द सम्यक और उचित था। उन्होंने कदापि व्यवहार धर्म का उल्लंघन किया ही नहीं था। रुग्ण बहन ने मुझसे ये बात भी कही कि वो हमें क्या व्यवहार क्या निश्चय सिखाना चाह रही हैं। इस तरह की बातें करके वो उल्टा व्यवहार धर्म का उल्लंघन कर रही हैं, ऐसा भी उन्होंने मुझे कहा था। तब मुझे लगा कि नहीं, उन बुजुर्ग बहन ने जो उनको सम्यक उपदेश दिया था, उसमें कदापि व्यवहार का उल्लंघन नहीं था। कारण क्यों नहीं था उल्लंघन? हो सकता है आप भी मेरी बात सुन करके ये सोच रहे होगे कि बिल्कुल रोगी अवस्था में तो इस तरह के उपदेश देने ही नहीं चाहिए। लेकिन नहीं साथियों, आप फिर याद करो अभी मैंने क्या कहा था। मैंने ये कहा था कि जो रुग्ण महिला थी, रुग्ण बहन थी, जो वो बहुत अच्छी अभ्यासी थी। और जो बहुत अच्छे अभ्यासी होते हैं ना, उनको किसी भी प्रकार के तीव्र उदय के समय में हमेशा सम्यक निश्चय का ही उपदेश देख करके स्थितिकरण किया जाता है। स्थितिकरण कभी भी व्यवहार के उपदेश से नहीं होता। स्थितिकरण व्यवहार का तो हमें पालन करना चाहिए। जैसे मान लो उनके भोजन आदि में विवेक रखना कि भाई उनको क्या सूट करेगा, क्या नहीं करेगा शरीर को, औषधि आदि का विवेक रखना, वो भी हमारा कर्तव्य था। लेकिन उपदेश में हमें उनको क्या उपदेश देना था, जबकि हम ये देख रहे थे कि वो रुग्ण महिला का उपयोग बारंबार अपनी वेदना की ओर जा रहा था, और संग में बैठी महिलाएं भी और पुरुष भाई लोग भी उनको बारंबार व्यवहार का ही उपदेश दे रहे थे। ऐसे में उनकी बेचैनी और बढ़ रही थी। तो ऐसे में अगर उन बुजुर्ग महिला ने उन बहन को निश्चय का उपदेश दिया कि अरे नहीं, किस में रोग है, क्या है, अगर ऐसा कहकर उन्होंने उन्हें भजनों में लगाया, तत्व चर्चा में लगाना चाहा, तो मुझे नहीं लगता कि ये उनके व्यवहार का उल्लंघन होगा। क्योंकि व्यवहार कभी भी निश्चय से हट करके होता ही नहीं है। वास्तव में निश्चय में स्थापित करने का नाम ही व्यवहार है। व्यवहार धर्म वो ही है, वही वचन व्यवहार धर्म नाम पाते हैं जो वचन निश्चय में स्थापित करते हैं। तो उन बहन ने तो वास्तव में व्यवहार धर्म का ही पालन किया था, किंतु उनको तीव्र कषाय के उदय में वो सही नहीं लगा। उनको लगा कि उन्होंने व्यवहार धर्म का उल्लंघन किया है। तो क्योंकि देखो, मेरा मानना ये है और आचार्यों का भी ऐसा ही कहना है कि एक साधर्मी अन्य साधर्मी को अवसर पड़ने पर भी यदि सच्चा और ऊपर चढ़ने योग्य उपदेश ना दे, बातें ना कहे ऐसी, तो फिर वो साधर्मी कैसा, स्थितिकरण कैसा? हाँ, यदि किसी अन्य लौकिक बुद्धि वाले व्यक्ति को ऐसा उपदेश दिया जाए तो अवश्य ही वो गलत होगा, क्योंकि वो नहीं समझता निश्चय को और व्यवहार को, वो निश्चय की भाषा ही नहीं समझता। तो ऐसे में उसको ऐसा उपदेश देना निश्चित रूप से गलत होगा। किंतु वहां वो बहन ऐसी नहीं थी, वो तो निश्चय धर्म से परिचित थी, बेहद अभ्यासी महिला थी। तो खैर चलो, ये बात तो हुई। अब मैं इस बात से जो कहने जा रही थी वो बोलती हूँ, ठीक है, कि लेकिन इतनी अभ्यासी होने पर भी उन्हें सच्ची बात सहन नहीं हुई। तो अन्य लोगों की तो फिर बात ही क्या है जो धर्म को समझते ही नहीं है। तो यही कारण है कि मुझे उन बहन की बात और अभिप्राय में कोई गलती नजर नहीं आई। लेकिन बंधुओं, जो बीमार बहन थी, उनको उस समय में देह में बहुत अधिक एकत्व और ममत्व के परिणाम चल रहे थे। मतलब यूं कहो कि वो बहुत अधिक एकत्व ममत्व के परिणाम में स्थित था उनका उपयोग, और इसी वजह से उन्हें सम्यक उपदेश भी अनुचित लगा। इसी प्रकार की एक घटना मेरे साथ भी घटित हुई थी। मेरा भी कोई सच्चा उपदेश किसी प्रियजन को मैंने दिया था और उन्हें बहुत अरुचिकर लगा था।
तो ऐसे प्रसंग देख करके ना मैं पहले ही बहुत मौन हो चुकी थी, काफी हद तक मौन हो चुकी थी, हर किसी के सामने अपनी बात को नहीं रखती थी। लेकिन अपने ज्ञान देव की ये वाणी सुनकर तो मैं सच कहती हूँ मेरी सारी जिज्ञासा ही शांत हो गई, क्योंकि मुझे साक्षात जैसे जिन देव की वाणी का भाव जो हृदयंगम हो चुका था। और क्या ऐसे प्रसंग हमारे साथ में नहीं बनते क्या, बताओ? प्राय हमारे साथ भी तो बनता है। सामने वाला हमें कुछ कहता है, बहुत पवित्र अभिप्राय के साथ में हमारे हित के लिए कुछ कहता है और बड़ी मधुर वाणी में कहता है, लेकिन अगर हमें भी अंदर तीव्र कषाय का उदय चल रहा होता है तो हमें भी तो उसकी बात बुरी लगती है। फिर ये भी होता है कि हम बाद में जब मंद कषायों में मंदी आती है तो फिर हम उनको सॉरी बोलते हैं जाकर के। ऐसा भी होता है ना, हमारे साथ में भी होता है, तो दूसरे के साथ में भी तो होता है ना। जो हमारे साथ होता है वही दूसरे के साथ भी होता है। इसलिए हमें बहुत सोच विचार करके बोलना चाहिए, अन्यथा मौन रहना चाहिए। अगर हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हमें इस समय पर क्या बोलना है तो बेहतर होगा कि हम मौन लगा जाएं, है ना। तो हम भी तो अपने किसी ना किसी मूड में सामने वाले की बात को अन्यथा पकड़ लेते हैं ना, अन्य अर्थ ले लेते हैं। इसीलिए मैं सच बताऊं, मैं आजकल किसी से भी कोई बात करती हूँ ना तो मैं सबसे पहला डायलॉग यही बोलती हूँ कि भैया मैं एक बात बोलूं, लेकिन प्लीज अदरवाइज मत लेना। ये कह करके मैं अपनी बात शुरू करती हूँ। तो उससे क्या, सामने वाले को भी समझ आ जाता है कि हाँ शायद ये कुछ ऐसा कहने जा रही है कि जो हमें गलत लग सकता है, लेकिन हमें उसको फिर हमारी इस बात से ना उसको गलत नहीं लगेगा, क्योंकि हम पहले कह चुके होते हैं कि प्लीज अदरवाइज मत लेना। ठीक है, तो इस तरह से मैं आपको ये कहना चाह रही थी कि वचन व्यवहार से जो होने वाले कषायें होती हैं ना, तो इस समय जो वाणी होती है ना हमारी, वचन व्यवहार से जो हम कषाय बांध लेते हैं, वैर बांध लेते हैं आपस में, उससे हम बच जाएंगे। तो बंधुओं, जब किसी की साफ अभिप्राय से कही हुई बात को अगर हम अपनी तीव्र कषाय के उदय के कारण गलत समझ सकते हैं तो सामने वाला भी तो हमारी तीव्र कषाय के उदय में जो हम उसको अन्यथा बोल देते हैं तो वो भी तो बाद में हमसे नाराज हो सकता है ना। तो फिर हम चाहे अपनी लाख सफाई दे लें, तब भी कुछ लोग तो होते हैं जो उस समय यदि मंद कषाय में बैठे हों तो वो हमारी सॉरी बोलने पर शांत हो जाते हैं और बात को खत्म कर देते हैं। लेकिन यदि सामने वाले का तुरंत कषाय का परिवर्तन हो गया और वो मंद कषाय से तीव्र कषाय के उदय में आ गया मान लो, तो फिर वो हमारी लाख सफाई देने पर भी हमें क्षमा नहीं कर पाता, वो हमसे नाराज हो जाता है। और दूसरी बात कि सामने वाला भी यदि हमारी किसी बात को अन्यथा लेकर के हमसे नाराज हो जाता है मान लो, तो फिर हम उसे अपनी लाख सफाई दें कि हमारा ये अभिप्राय नहीं था, ऐसा नहीं कहा था हमने, हमारा मतलब ये था वो था, तो भी वो अपने मूड से ही हमें दोषी मान लेगा। वो कभी नहीं सुनेगा हमारी बात जब तक कि उसकी कषाय स्वयं से मंद नहीं होंगी और उसको खुद से रियलाइज नहीं होगा कि हाँ वास्तव में उसने सही कहा था और मेरे हित के लिए कहा था। तो कषायों के उदय में ही ऐसा होता है, जो समझ का ग्रहण होता है ना, वो सब कषायों के मंद और तीव्र उदय के अनुसार ही होता है। समझ, ये बात बहुत मुख्य बात है। बस यही बातें हमें रिश्तों में मनमुटाव का कारण बनती हैं। किसी भी प्रकार का रिश्ता हो सकता है, सब में ये मनमुटाव का कारण बनती हैं इसी तरह, इसी बात की अनभिज्ञता। तो अब और हम क्या करते हैं कि अपनी कषायों का आरोप दूसरों को देते रहते हैं, इसीलिए दूसरों से ही कषायें छुड़ाने की इच्छा करते रहते हैं और अपनी कषायें ज्यों की त्यों हमारी बनी रहती हैं। एक उदाहरण और देती हूँ। भोजन करते समय यदि कभी किसी के गाल अपने ही दांतों से कट जाएं, कटते होंगे आपके भी, मेरे तो बहुत कटते हैं, आपके भी कटते होंगे, तब आप क्या महसूस करते हो? जरा ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर कि तब मुंह से रक्त भी आ जाता है और दर्द भी होता है। तो क्या उस समय हम भोजन को गाल काटने और दर्द का दोष देख करके भोजन करना छोड़ देते हैं क्या? नहीं ना, क्योंकि हम जानते हैं कि गाल कटने में भोजन का कोई दोष नहीं है। हम ही जल्दबाजी में खा रहे थे, लापरवाही से खा रहे थे, इसीलिए गाल कट गया, अपने ही दांतों से कट गया, है ना। और आश्चर्य की बात तो यह है कि उस समय भी हम भोजन को बहुत प्रेम से खाते हैं। गाल कट जाने के बावजूद भी, जीभ कट जाए दांतों के नीचे आकर, तब भी भोजन को नहीं दोष देते और भोजन को बड़े प्रेम से खाते हैं।
तो फिर क्या यही प्रेम भाव हम अन्य जीवों के प्रति नहीं रख सकते? क्यों नहीं रख सकते? जब तक दूसरे का दोष दिखेगा तब तक हम शांत नहीं रह पाएंगे, कभी नहीं रह पाएंगे। और तो ये तो दांत की बात की मैंने, नाखून भी तो है ना, अपने ही नाखूनों से कितनी बार अपनी स्किन हर्ट हो जाती है, कहीं लग जाए अपना ही नाखून काट देता है अपनी स्किन को, तो क्या करते हैं हम? अपने नाखून के साथ में झगड़ा करते हैं क्या? नहीं ना। तो शांत रहना है अगर, तो इन सब बातों का बहुत विचार करना पड़ेगा। और सत्य तो ये है कि जीव मात्र अपने मूड के अतिरिक्त कुछ और देख सुन ही नहीं सकता। 1% ही ऐसा होता है जब दो लोगों के मूड कभी एक समान हो तो बात ठीक ठीक समझ में आ जाती है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो केवल शब्दों को ही पकड़ते हैं, शब्दों के भाव को नहीं समझते। उनके लिए शब्द ही महत्वपूर्ण है मेरी जिंदगी में कुछ एक आध लोग ऐसे जो मुझे अक्सर बोलते हैं कि शब्दों तुम ऐसे कठोर शब्द क्यों बोलती हो। एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि मैंने किसी को बोला कि भैया ऐसे कार्य मत करो, ऐसे किसी का बुरा मत सोचो, या इतना कठोर मत बोलो किसी को कि तुम्हें इनका फल तुम्हें नरकों में भुगतना पड़े। ऐसा अगर मैंने किसी को बोला तो मुझे तुरंत सामने से जवाब मिलता है कि ये नरक शब्द क्यों बोला तुमने, इतना कड़वा क्यों बोलती हो। मैंने कहा भैया ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये तो आचार्य बोल रहे हैं, हमारे भगवान बोल रहे हैं, मैं तो उन्हीं की वाणी बोल रही हूँ। वही पढ़ती हूँ, वही सुनती हूँ, वही विचार मनन करती हूँ, तो वही मेरे शब्दों में भी निकलता है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें नरक जाने का श्राप दे रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए ये सब बातें देख करके ना मुझे बहुत लगता है कि आखिर ये मनमुटाव क्यों होते हैं। मैंने तो किसी को कुछ गलत नहीं कहा। तो ये इस तरह की बातें वो लोग बोलते हैं जो भाव को नहीं समझते, सिर्फ शब्द समझते हैं। और हमारे आचार्यों ने क्या कहा है, शब्द नए भाव नए सब बताया है, और भाव से ही कार्य होना है, शब्दों को तो जड़ बताया है। शब्द वास्तव में पता है क्या है, जैसे थाली है ना, थाली की तरह से शब्द है। जैसे थाली के अंदर भोजन रखा है, वही भोजन भले ही खीर पूड़ी पकवान रखे हों, वो हम सोने की थाली में खा लें, चाहे चांदी में खा लें, चाहे पीतल में खा लें, स्टील में खा लें, चाहे पत्तल में ही खा लें, पत्तों में, लेकिन खाना तो हमें भोजन है ना। वो नहीं खाना, पत्तल नहीं खाना, सोना चांदी नहीं खाना। उसी प्रकार शब्द जो है ना वो थाली की तरह से हैं। हमें उसमें रखा हुआ उस शब्द के माध्यम से परोसा गया जो भाव है उसको सेवन करना है, उस भाव तक पहुंचना है। और वो गलती प्रायः लोग करते हैं, शब्दों के भाव को नहीं समझते। इस प्रकार कषायों के व्यापार का ये बहुत ही बड़ा कारण है। हमें क्या पता कि किसे कब किसे कैसे शब्द प्रिय अथवा अप्रिय हैं, हमें क्या पता, बताओ। ऐसा सोचकर तो कोई भी नहीं बोल सकता ना। इसीलिए कहावत भी बनी है कि आंख कान खुले रखो और मुंह बंद रखो, मतलब मुंह को कम से कम खोलो। और भी कहा है ना कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। इसीलिए यथासंभव मौन रहने में ही भलाई है, क्योंकि हमें नहीं पता इस उंडा सर्पिणी के पंचम काल में तीव्र कषाय लोग हैं सारे, तो कब कौन सा जीव किस तरह की कषाय में विद्यमान होगा। जब अधिकांश तीव्र कषाय का ही उदय बताया गया है आगम में, तो निश्चित रूप से तीव्र कषायों के उदय में रहना अधिक बनेगा लोगों का। और ऐसे में यदि हम अपना सुख चैन चाहते हैं तो हमें कम से कम बोलने का अभ्यास करना पड़ेगा, बुद्धिपूर्वक करना पड़ेगा। बस आज इतना ही कहने का मेरा भाव है, अधिक नहीं। कि आप सबको भी मैं ये रहस्य बताऊं ताकि आप भी किसी से बात करते समय इस बात को अवश्य ख्याल में ले लें, तो अनावश्यक कषायों से बच जाएंगे। और आजकल तो जनरेशन गैप के कारण घर घर में माता पिता और बच्चों के बीच ऐसी समस्या प्रायः देखी जाती है। उसका कारण भी यही है कि आज का युवा वर्ग जो है ना पाश्चात्य संस्कृति में रंगा हुआ है, अतः उनकी सोच जो है हमारी सोच से मैच ही नहीं करती है। दूसरे, उनमें अभी जवानी का जोश है, और हम जो है ना बुजुर्ग लोग, हम अपनी जवानी के जोश में हुई गलतियों से सीख सीख करके आज होश में आ चुके हैं। हम जानते हैं कि किस कार्य का क्या परिणाम आ सकता है, इसीलिए हम अपने बच्चों को समय समय पर उचित सलाह देते हैं। परंतु बच्चों को हमारी वो सलाह जो है ना अनधिकार चेष्टा और भाषण लगता है। होश रहित युवा जो है आज का, वो जोश के आवेश में
वही गलतियां दोहराता रहता है जो कभी हमने भी की थी। बस यही सिलसिला चलता रहता है और इसीलिए संयुक्त परिवार समाप्त होते जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को सुनने की आदत नहीं है। युवा पीढ़ी को समझने की तो कोशिश ही नहीं करते, बस अपने अहंकार में चूर रहते हैं, अपनी कमाई के मद में चूर रहते हैं। और बुजुर्ग तो उनको एक कूड़ेदान की वस्तु लगते हैं और उनकी बातें उन्हें भाषण लगता है। तो ऐसे में सामंजस्य कैसे बैठे? ऐसे में हम ही होश वाले जो बुजुर्ग हैं, हमारा ये कर्तव्य बनता है, मुख्य रूप से वैसे तो सभी का कर्तव्य बनता है कि हम ये किसी से बात करते समय सबसे पहले ये बात को ख्याल में ले लें कि हम जो बोलने जा रहे हैं उस सामने वाले की कषाय पर निर्भर करता है कि वो उसका किस तरह का अर्थ समझेगा। हमारे बताए गए अभिप्राय के अनुसार समझे, इसकी गारंटी बिल्कुल भी नहीं लेना। तो जब आप इस बात को ख्याल में लोगे तो आपके वचनों में अपने आप एक ब्रेक लग जाएगा। तो जब ब्रेक लगेगा तो अपने आप भाषा जो है वो सधी हुई निकलेगी, गलत भाषा निकल ही नहीं सकती। और देखो, आज तो एक हद और हो गई कि आज का जो युवा है ना, वो बुजुर्गों के इसी भाषण से बचने के लिए विदेशों में जाकर बसने लगे हैं। उन्हें लगता है कि क्या इंडिया में रहना है, जब देखो तब बड़े लोग भाषण ही देते रहते हैं। लेकिन जब वहाँ अकेले रहने के दुष्परिणामों से जूझते नहीं बनता है ना, तो उन्हें भारत से अपने बड़ों को बुलाना ही पड़ता है। हम जैसे बुजुर्ग लोग वहाँ जाकर घर में बैठे रह जाते हैं, बच्चों पर ही निर्भर हो जाते हैं। सभी के पास तो इतना धन नहीं होता ना कि भारत से यहाँ की करेंसी को वहाँ की करेंसी में कन्वर्ट करके ले जाएं, क्योंकि वहाँ की करेंसी $1 अगर है, $1 है, तो यहाँ के तो $70-80 रुपए बन जाते हैं। वो बहुत महंगा पड़ता है। तो यहाँ से करेंसी ले जा करके वहाँ हम अपना खर्चा नहीं कर सकते, तो हमें बच्चों पर डिपेंडेंट होना पड़ता है। और इतना ही होता ना तो भी ठीक था। बड़े लोग यदि गलती से कुछ सलाह दे देना तो अधिकांश कह रही हूँ, सब बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ, अधिकांश बच्चों को वो उनकी दखलंदाजी लगती है। एक बार की घटना मैं आपको बताती हूँ। मैं अमेरिका से वापस भारत लौट रही थी, तो लंदन एयरपोर्ट पर मेरा 2 घंटे का स्टे था। वहीं मेरी बातचीत एक अन्य महिला से हुई। उन्हें बुखार था और वो लंदन में जो भारतीयों को इज्जत नहीं दी जाती ना बिल्कुल भी, तो उस कारण से हमें व्हीलचेयर भी नहीं दी गई, जबकि हमने व्हीलचेयर टिकट के साथ में बुक की हुई थी। हम सब सीनियर सिटीजन ने 4-5 हम सीनियर सिटीजन लेडीज थी, हम सबकी व्हीलचेयर बुक थी, लेकिन हमें नहीं दी गई क्योंकि बाइस्ड हैं ये यूरोपियंस हम इंडियंस के साथ में। तो ऐसे में मैं उन महिला का हाथ पकड़कर, क्योंकि उन्हें बुखार था, तो मैंने उनका हाथ पकड़ा और धीरे धीरे हम लोग जैसे तैसे प्लेन तक पहुंचे। क्योंकि हीथ्रो का जो एयरपोर्ट है ना, वो भी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, भूल भुलैया सा। कहीं तो ट्रेन पकड़नी पड़ती है, कहीं पैदल चलना पड़ता है, कहीं सुरंग से निकलना पड़ता है, बहुत ही अजीब था। लेकिन खैर जैसे तैसे हम अपने प्लेन तक पहुंच गए। तो उस बीच जो हमारी यात्रा बीच में रही फ्लाइट तक जाने की, तो उन महिला ने मुझे बताया, जो ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, कि उन्होंने बताया कि उनके बेटे ने अपने बच्चे की देखभाल के लिए मुझे अमेरिका बुलाया। 2 महीने से पोते की देखरेख कर रही थी मैं। अचानक मुझे बुखार आया तो मेरे बेटे और बहू ने ये कह करके मेरा भारत का टिकट कटा दिया कि यहाँ आपका इलाज संभव नहीं है, क्योंकि हम दोनों ही नौकरी वाले हैं, इसलिए आप भारत जाकर अपने डॉक्टर से ही इलाज लो। ये देख करके ना मेरा मन बहुत विचलित हुआ। मतलब ऐसा कैसे कर सकते हैं आज के युवा लोग? और ये ना एक ही व्यक्ति की बात नहीं है जो मैंने आपको दृष्टांत दिया, ऐसे अनेक किस्से हैं जो कुछ किसी की सुनने में आते हैं, कुछ किसी के में आते हैं, लेकिन ऐसे बहुत से किस्से हैं कि जो विदेश में बसे हुए बच्चे हैं वो अधिकतर ऐसे हो जाते हैं। बहुत अच्छे भी मैंने देखे हैं, बहुत केयरिंग भी देखे हैं। मेरे अपने ही बच्चे विदेशों में रह के बहुत केयरिंग है हम लोगों के लिए, लेकिन फिर भी मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं। तो अब मेरी समझ में आता है कि ये सब स्वभाव और कषायों के स्वरूप की अज्ञानता के कारण ही ऐसा है। यही कारण है कि करुण हृदय से कही गई बात भी वैमनस्य का कारण बन जाती है और हम आश्चर्यचकित होकर सोचते रह जाते हैं कि आखिर हमारी गलती क्या थी। धीरे धीरे हमारे मन में क्रोध, द्वेष आदि कषाएं डेरा बसाने लगती हैं। इसलिए मेरा आप सबसे यही विनम्र अनुरोध है कि कभी भी कुछ भी बोलने से पहले एक बार अवश्य विचार कर लेना कि न जाने सामने वाला इस समय किस कषाय में स्थित होगा और हमारी बात का उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
इतना ही यदि आप विचार कर लोगे ना साथियों, तो बहुत से विवादों से बच जाओगे। फिर आपके जीवन में यश, सम्मान के साथ साथ शांति का भी अवतरण सहज ही हो जाएगा। आपको कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। केवल इतना विचार करने से आपके वचन में सभ्यता आ जाएगी, ठहराव आ जाएगा और शांत चित्त होते चले जाएंगे आप। चलिए, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में कि आपके जीवन में सुख शांति का अवतरण शीघ्र अतिशीघ्र हो। जय जिनेंद्र।